जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। आज मैं फिर आपके समक्ष एक नई सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हाजिर हूँ। पर कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। चलिए अब कहानी की तरफ। कहानी का नाम है गजब है ये भक्त और भगवान की कहानी। ये कहानी छोटे से बच्चे की है। इसमें एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था, क्योंकि बचपन से ही उसकी माँ ने भगवान के बारे में बहुत सी कहानियाँ किस्से सुनाया करती थी, जिसके कारण उसके मन में भगवान से मिलने की कसक उठ पड़ती है। और एक दिन वो कहता है, मैं जरूर भगवान से मिलूंगा, और हमेशा भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, पर मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी तो वो भगवान के साथ बैठकर खाए। एक दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी। जब वो खाना खाने लगा तो सोचने लगा, नहीं नहीं माँ, मैं तो भगवान के साथ ही खाना खाऊंगा। तो एक दिन उसने अपने थैले में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया और सोच वो यही रहा था कि मैं भगवान से मिलकर उनके साथ खाना खाऊं। जब चलते चलते बहुत दूर निकल गया तो गांव से भी काफी दूर हो गया। संध्या का समय हो रहा था। नदी के किनारे पहुंच जाता है तो नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई दिखाई देती है, जिनकी आंखों में से ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उसे ही तलाश कर रही थी। उसी के इंतजार में बैठी देखकर रास्ता देख रही थी। वो मासूम बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। फिर उसे याद आया कि तो उसने तो अपनी रोटी, जो थोड़ी सी रोटी थी, हाथ में पकड़ी और बुढ़िया माता के सामने आगे बढ़ा दी और मुस्कुराकर देखने लगा। बूढ़ी माता ने भी रोटी ले ली। माता के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई और आंखों में से खुशी के आंसू भी थे। वो खाना लेकर आगे हाथ करके खाना पकड़कर खाने लगी। फिर बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी और जो भी कुछ खाने के लिए लेके आया था वो भी दे दिया। माता बहुत खुश हुई, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बड़े प्यार से बैठकर कुछ बातें करके अपने पल बिताए। जब देखा कि रात होने वाली है तो बच्चा इजाजत लेकर घर की ओर चलने लगा। तो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही थी। बच्चा अपने घर पहुंच जाता है और माता अपने बेटे को आया देखकर जोर से गला लगाकर उसे उठा लेती है और चूमने लगती है। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। कारण पूछा तो बच्चे ने बताया, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है माँ कि उन्होंने मेरी रोटी भी खाई, पर हाँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग माता भी जो थी अपने घर पहुँच गई तो वहाँ पर वो भी बड़ी खुश नजर आ रही थी। तो उसके घर वालों ने पूछा, भी आप इतनी खुश हैं, क्या कारण है? तो माता जी बोली, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे पता था कि भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए थे और उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई और मुझे भी बड़े प्यार से खिलाई और बहुत प्यार से मेरी ओर देखते रहते थे। जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान तो बहुत ही मासूम है,
एक बच्चे की तरह दिखते हैं। तो ये थी कहानी। इस कहानी का अर्थ तो बहुत गहराई वाला है दोस्तों। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था और प्रभु ने दोनों को दोनों के लिए दोनों में ही यानी खुद को ही भेज दिया। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हर एक जीव में भगवान ही नजर आता है। तो ये इस तरह की कहानी से मुझे लग रहा है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी कुछ सीखा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।